बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 786 फूड सीक्रेट में आप सबको खुश आमदीद। पहले तो आज की बहुत अच्छी बात कि आप दूसरों का भला करें, अल्लाह ताला आपका अलगैब से भला करेगा। और मैं आप सब बहनों का, बच्चियों का, अपने स्टूडेंट्स का, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को, जो कि मैंने अभी चंद दिन पहले स्टार्ट किया है, उसको सब ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा और मेरे सब्सक्राइब जो है वो दिनों में ही बढ़े। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। हौसला अफजाई करने की वजह से जो है हम आगे जाते हैं और हमें मौका मिलता है, हम इस प्लेटफार्म पे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक एक फूड सीक्रेट्स बताऊँ जो हम मिसिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे खाने जो हैं वो उनमें लज्जत नहीं होती। आज जो मैं डिश बनाने चाह रही हूँ इंतहाई ज़बरदस्त, और उसका नाम सुन के आप सबके मुंह में मेरी तरह पानी आ जाना है। हम लोग स्पेशल आलू वाली बिरयानी बनाने चले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये आधा किलो गोश्त है। इसमें मैंने एक अदद प्याज डाल के, थोड़ा सा नमक मिर्च और पानी जो है उसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा डाल के 15 मिनट से 20 मिनट तक सीटी के बाद मैंने इसे उबाल लिया। इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, अगर ये ज़्यादा गल जाएगा तो हमारे चावल बनाते तक, हमारी बोनी लगाते तक ये बिल्कुल बीच में चावलों में मिक्स हो जाएगा। तो इसको आपने एक ख़ास मिकदार पे आके आपने पका के बंद कर देना है। इसके बाद हमने ये आलू लेने हैं। ये आलू 2 अदद बड़े आलू हैं। अच्छा, जो बिरयानी आलू, गोश्त वाली बिरयानी आलू वाली होती है, उसमें हमने इस छिलके को रिमूव नहीं करना होता। अक्सर जो लोग हैं वो छिलके को रिमूव कर देते हैं, वहाँ हम वो लज्जत जो है ढाबे वाली वो हम नहीं ले पाते। और इसको इसी तरह बड़े टुकड़ों में ही काटना है। इसके बाद इसे पकाने के लिए सबसे पहले हमें 2 अदद बड़े प्याज चाहिए। बड़े प्याज इसलिए कि चावलों में जो है प्याज कभी कम नहीं डालना चाहिए, वरना हमारी जो लज्जत है वो नहीं होती। प्याज हमें हमेशा बड़े ही डालने चाहिए। ये 6 से 7 अदद हरी मिर्च है। हमें लाल मिर्च से ज़्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो खुश्क धूप पे नहीं होती तो वो इतनी गर्म नहीं होती, हमारे लिए नुकसानदेह हरगिज़ नहीं है। इसके साथ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। इसके बाद हमने जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं उसमें ये 2 चम्मच बिरयानी मसाला है। जब भी आप किसी ब्रांड का बिरयानी मसाला इस्तेमाल करें तो बम्बई बिरयानी मसाला, सिंधी मसाला, इस टाइप का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस पे सिंपल बिरयानी मसाला लिखा हुआ आपने वही इस्तेमाल करना है। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच फ़िलहाल नमक का, 1 बड़ा चम्मच खुश्क धनिया, चिकन पाउडर या चाइनीज़ साल्ट आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, कूटा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून हल्दी। ठीक है। 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन ये बिरयानी में लाजमी इसका जूज़ है। ये 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच सिरके में भिगोया हुआ। 5 से 6 आलू बुखारे हैं, आप आलू इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें मैंने पहले भिगो के रख दिया है। 2.5 पाव मेरे चावल हैं। 2.5 पाव चावल में मैंने आधा पाव ऑयल, क्योंकि जो गोश्त है चर्बी वाला गोश्त था तो उसमें से भी थोड़ा सा ऑयल निकला था, आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं। चावलों की गार्निशिंग के लिए ये हमने 1 बड़ा खाना बनाने वाला चम्मच, या आप हाफ़ कप किशमिश का कह सकते हैं। इसके बाद छिले हुए और भुगोए हुए बादाम हाफ़ करके, 1 कप हमारा अशरफी मुरब्बा जिसे हम कहते हैं, ये बाद में लास्ट में इस्तेमाल होगा। 1 प्याली दही, और ये 1 प्याली टमाटो प्यूरी है या टमाटर की पेस्ट अगर आप बना लें। इसमें जो है साबित टमाटर भी डल सकते हैं बिरयानी में, और पेस्ट भी डल सकती है, टमाटो प्यूरी भी, हर चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.5 पाव चावलों में हमें 3 पाव पानी इस्तेमाल करना है। कभी पानी का डबल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, हमारी बिरयानी सही तरीके से नहीं बनेगी। जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैंने इसकी फ्लेम ऑन कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ऑयल था वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा ऊपर ऑयल है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गोश्त वाली बिरयानी है तो उसमें जो है वो चिकनाई वैसे ही होती है।
इसको 1 मिनट गर्म होने दें। ठंडे ऑयल में कभी भी प्याज नहीं डालने चाहिए, वरना जो हमारे प्याज हैं वो बहुत टाइम ले जाते हैं और क्रिस्पी होने में वो चीज़ नहीं होती। इस यहाँ जो एक एक स्टेप है इसे आपने ऐसे ही फॉलो करना है और फिर आपने मुझे दुआएं देनी है। नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, यहाँ पे हमने भी ना सफ़ेद ज़ीरा डालना है ना हरी मिर्च डालनी है। इसका इस्तेमाल हम थोड़ी देर बाद करेंगे। आपने एक दफ़ा चम्मच हिलाना है, इसके बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। बार बार किसी भी चीज़ में चम्मच हिलाने से हमारा जो सालन है या जो प्याज हैं वो जल्दी ब्राउन नहीं होते। अच्छा, एक और बात आपको मैं बता दूं कि आप चाहे चावल बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए जो भी बर्तन इस्तेमाल करें, लेकिन जो आपने चम्मच है हमेशा लकड़ी का इस्तेमाल करना है। ना आपने रबड़ का चम्मच इस्तेमाल करना है स्पेशल टाइप, ना आपने स्टील का कोई आपने पलटा चमचा कोई इस्तेमाल नहीं करना। हमने इसको लकड़ी से ही बनाना है। अगर आप बेहतरीन जायका चाहते हैं तो हमेशा बिरयानी को लकड़ी से ही बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बिरयानी है वो कलियाँ कलियाँ हो तो आप लोगों ने खुले बर्तन में चावल बनाने हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे अब कुछ ब्राउन होने वाले हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे आके हमने जो हरी मिर्च काटी थी ये हमने इसमें डाल देना है और सफ़ेद ज़ीरा। अभी हमने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट नहीं डालनी, इनकी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। इनको हमने साथ ब्राउन होने देना है। इस मौके पे आके जब हमारे जो प्याज हैं वो काफ़ी सारे ब्राउन हो गए हैं, ये देखें, और हमने यहाँ पे अब जल्दी से हरी मिर्च डाल दी। अब ये प्याज, सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्च तीनों चीज़ें इकट्ठी ब्राउन होंगी। इतने ब्राउन प्याज में आपने अब जल्दी से अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है। आपने अदरक लहसुन की पेस्ट डालने के फ़ौरी बाद पानी नहीं डालना, वरना सारे चावलों में जो है लहसुन की एक अजीब सी हीक आ जाएगी। आपने तकरीबन 30 सेकंड के लिए आपने इसे भूनना है। ये देखें, ये बिल्कुल लाइट ब्राउन जब लहसुन हो जाए इसके बाद हमने ये सारे मसाले इसमें डालने हैं। उसके बाद हमने जल्दी से थोड़ा सा पानी डालना है। इसके बाद ये जो हमारी टमाटो प्यूरी थी हमने ये डालनी है। ये टमाटो प्यूरी जो होती है ये इसका मतलब ये है कि आपने टमाटर को बॉईल करके नमक डाल के पेस्ट करके और उसके बाद तरीका मैं पूरा बताऊंगी बना के फ्रीज़ कर रखना है। टमाटो प्यूरी उस सीज़न में बनाई जाती है जब टमाटर वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं और मार्केट में बहुत सस्ते होते हैं। तो महंगे टमाटर इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप टमाटो प्यूरी को बना के स्टोर कर रखें, और क्योंकि इसका जायका खानों में बहुत ज़बरदस्त होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 वीडियोज़ में मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब ये जो हमने सिरका में गरम मसाला भिगोया था ये हमने डालना है। अच्छा, यहाँ इसकी वजह मैं आपको ये बताऊं कि जो गरम मसाला है और जो सिरका 1 चम्मच डालते हैं उससे जो हमारे चावल टूट जाते हैं वो हमारे चावल नहीं टूटते और हमारे चावल लास्ट तक कलियां कलियां रहते हैं। यहाँ के 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, इंशाल्लाह मैं जल्दी आपसे सोया सॉस बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। ये जो हमने आलू बुखारे भिगोए थे ये आपने डाल देने हैं। ये देखिए, अभी हमने दही का इस्तेमाल नहीं करना। ये जो आलू हैं ये हमने डाल देने हैं। अभी तक मैंने इसमें गोश्त नहीं डाला, पहले हमने सब चीज़ों को काफ़ी हद तक भून लेना है। यहाँ पर आके हमने दही फौरी नहीं डालनी, क्योंकि अगर हम दही डालेंगे तो जो हमारे आलू हैं ये बिल्कुल सख्त रह जाएंगे। इसे हमने अभी 5 मिनट पकाना है। ये पानी का छट्टा डाला। अच्छा, यहाँ पे आके आपने इसकी आंच ज़रा कम कर देनी है और 2 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है कि हमारे आलू जो हैं वो तकरीबन हाफ डन हो जाएं। ये देखिए, ये जी, ये देखें 3 मिनट मैंने इसे पकाया है। माशाल्लाह ये टमाटो प्यूरी थी, जो आलू थे ये हमारे हाफ डन हो गए, एक प्यारी सी लुक आ गई है। अच्छा, अभी मैंने इसमें जो है गोश्त अभी तक नहीं डाला, ये मेरे आलू जो हाफ डन हो गए हैं।
अच्छा, इस मौके पे मैं जब ये कुकिंग कर रही हूँ और मैं मेरी जो बच्चियाँ हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत की है, मैं उनका थैंक्स अदा करना चाहती हूँ इस दौरान। और ये आज आप सबकी फेवरेट डिश में बना रही हूँ। मेरी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैंने उनकी पसंद की पसंदीदा बिरयानी बना रही हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी बहुत प्यारी बेटी ज़ैनब का शुक्रिया अदा करूँगी, उसके बाद कुरतुल्लैन का शुक्रिया अदा करूँगी, सबा रशीद साहिबा, शीज़ा खान साहिबा, सबा नौरीन साहिबा और मिस अरीबा बेग साहिबा और बहुत सारी मेरी बच्चियां जिनका सादिया बेटी और मुन्ना बाजी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैं नाम लूँगी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। और मेरी कराची से बहुत प्यारी फ्रेंड हानिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। जो इल्म आपके पास है आप औरों को सिखाएं ताकि वो रहती दुनिया तक आपको दुआएं दें और सदका जारिया हमें मिलता रहे। ये देखें, ये अब मेरी दही यहाँ पे आके खुश्क हो गई है। इस मौके पे अब मैंने तीसरा हिस्सा दही डाला है क्योंकि मेरा कुछ खट्टा लग रहा था। अगर दही कम खट्टी हो तो फिर आपने हाफ प्याली डाल देनी है। ये गोश्त मैंने चर्बी वाला लिया था, हमेशा कभी सिंपल गोश्त नहीं लेना चाहिए। ये प्याज और गोश्त अभी जो उसकी यखनी है वो हमने इस्तेमाल करनी है, आगे जाके उसके आपने रिमूव नहीं करना। ये देखें, जब ये हमारा मिसाला तैयार हो जाएगा तब जाके हमने जो है ये गोश्त इसमें शामिल करना है। ये देखें जी, ये हमारा ऑयल बाहर निकल आया है और हमारा कोरमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। मूल्य ज़ुबैदा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत दिखाई, इतनी खलूस दिखाया। और अगर कोई मेरी बहन जिसका नाम लेना मैं भूल गई हूँ तो उसका भी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम इंशाल्लाह लाजमी लूँगी। अच्छा, पानी उस सूरत में है कि अगर आप यखनी ज़्यादा ना बनाएं, लेकिन मेरे पास तकरीबन 3 पाव जितनी यखनी निकल आई थी गोश्त में से, तो अब मैं इसी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें, मैंने पानी इस्तेमाल नहीं किया, मेरे पास 3 पाव जितनी यखनी थी, क्योंकि यखनी डालने से लज्जत जो है उसको 4 चांद लग जाते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब एक और बात, छोटे बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं, जो हॉस्टल में होते हैं, उन्हें नमक का अंदाज़ा नहीं होता कि बिरयानी बनाते वक्त नमक कितना होना चाहिए। तो हमेशा याद रखें, जो चावलों का शोरबा होता है उसमें नमक कुछ ज़्यादा होता है, वो आपको नमकीन लगना चाहिए, तो आपके चावल जो है वो जज़्ब कर लेंगे बाद में और आपकी बिरयानी सही बनेगी। अगर आप नॉर्मल नमक डालेंगे कि ये इतना काफ़ी है, तो लास्ट में आके वो बिल्कुल फीकापन हो जाएगा। बहुत तेज़ नमक नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा खासा पानी जो है वो नमकीन होना चाहिए। ये देखें जी, ये इसमें अच्छा खासा बॉयल आना शुरू हो गया है, आंच अभी तेज़ है। ये 2.5 पाव मेरे चावल है, मैंने 1.5 घंटा 2 घंटा इसे भिगोया है। और ये कर्नल चावल हैं, पक्की कर्नल चावल भिगोना है आपने, कच्ची कर्नल को नहीं भिगोना, उसमें पानी जो है वो कम डलता है। आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपसे पर्दा बिरयानी, सिंधी बिरयानी, दम बिरयानी और हर तरह की बिरयानी शेयर करूँगी। ये देखें, अब यहाँ आके अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना पानी होना चाहिए। पानी की मिकदार मैंने बता दी, लेकिन उसके अलावा आपने ना एक और काम करना है। ये देखें, ये हमारा जो चम्मच है ये खुश्क है, हमने इसे पानी में डालना है। चावल बिल्कुल दरमियान में है। ये देखें, चावलों से पानी जो है वो इतना ऊपर होना चाहिए, इतना ऊपर पानी है तो आप समझ लें कि हमारे चावल बिल्कुल कलियां कलियां बनेंगे और सही बनेंगे। ये देखें, ये 1 इंच पानी जो है हमारा वो चावलों से ऊपर होना चाहिए बस। अब इसे हमने उस हद तक 3 मिनट हमने इसे तेज़ आंच पे पकाना है कि हमारा पानी खुश्क हो जाए, और इतना खुश्क ना हो कि बिल्कुल खुश्क हो जाए, बिल्कुल चावलों के साथ लग जाए। चावल और पानी जो है वो बराबर हो। मैं आपको भी इस वक्त दिखाती हूँ। अभी इसे तेज़ आंच पे हमने पकने देना है, इसको हमने फौरी कवर कर देना है। ये हमने सिर्फ 3 मिनट के लिए इसे हमने तेज़ आंच पे पकाना है। 3 मिनट हो गए, अब हम इसका कवर उतारेंगे। ये देखें, इस टाइम पे आके जब हमारा पानी बहुत हल्का रह जाए, ना खुश्क हो ना ज़्यादा हो, ये देखें, ये देखें जी, हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, लेकिन पानी अभी इसके अंदर चावलों में हमारा पानी है। अब हम इसे दम लगाने से पहले जो है ना, मैंने आंच बहुत हल्की कर दी है।
अब हमने सबसे पहले थोड़ा सा येलो फूड कलर लेना है। ये बिरयानी की जान है, इसके बगैर बिरयानी बिरयानी नहीं लगती। ये देखिए, अक्सर ना वो प्याली में डाल के हम लोग बनाते हैं तो वो जो है वो कलर वो खूबसूरत नहीं आता। बिल्कुल लाइट सा आपने कलर डालना है, इसमें फूड कलर ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद ये जो हमने अशरफी मुरब्बा रखा था गार्निशिंग के लिए, ये देखें, ये डाल दिया। एक खाने वाला बड़ा चम्मच पकाने वाला हमने किशमिश का, अच्छा किशमिश को भिगोना नहीं है, अक्सर हम किशमिश को भिगो देते हैं तो मोटे मोटे अंगूरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो कि खूबसूरत नहीं लगता। ये देखें, इसके बाद ये हमने इसमें, ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। जो गार्निशिंग है ये ऑप्शनल है, अगर कोई करना चाहता है करे, अगर आप नहीं करना चाहते, सिंपल सादा बिरयानी घर में पकाना चाहते हैं, तो भी आपकी जो लज़्ज़त है वो ख़त्म नहीं होगी। और इसके बाद ये रुमाल हमने गीला किया, हल्का गीला करके इसको निचोड़ लिया, ढक्कन के ऊपर कवर कर दिया। और हमने आँच, इस मौके पे आके आँच हमने बिल्कुल कम कर देनी है। इंतहाई स्लो आंच पे हमने इसे 15 मिनट का दम, कम से कम 15 मिनट का दम देना है। और एक और मेरी बेटी है आमना भांजी, बहुत प्यारी, उसका मैंने थैंक्स नहीं किया। आमना, बहुत थैंक्स, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी मुझे सपोर्ट कर रही हैं। दम लगाने के बाद हमने ये देखें, ये बहुत वज़नी जो है हमने कोई चीज़ ऊपर रख देनी है। अब हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। नहीं जी, 15 मिनट हो गए हैं हमारे दम को, हमने आंच बंद कर देनी है 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा गरम है। उठाएं ढक्कन। ढक्कन उठाने से पहले मैं दो और अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक मुख्तियार बानो बेटा, बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का, और फहमीदा खान मेरी बहुत प्यारी सिस्टर हैं, उनका भी स्पेशल थैंक्स। ये देखें जी, ओ ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये देखिए हमारे चावल टूटे भी नहीं हैं और ये पूरे टाइम पे तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। अच्छा जी, अब हमने इसको डिश आउट करना है। मैं इसको सर्व करने के बाद डिश में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा गोश्त, ये देखें कितना ज़बरदस्त साबित है और गल गया है। अब ये देखें हमारे आलू, ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है।